में का क्या क्या चिन्ह होगा। उन्होंने उससे कहा, चौकस रहो ब्रह्मायण। जब आज कैसी भी हालात हमारे, जब हम प्रभु में चलते हैं, प्रभु के साथ हम 10 कदम चलते हैं, एक दिन चलते हैं, अगले दिन कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई समस्या, घर में पैसे की दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी हमारी जिंदगी में आती है, तो हम क्या होता है, उस समय हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उस समय हम प्रार्थना नहीं करते, उस चिंता में, उस परेशानी में, उस मुश्किल में हम क्या है, उलझे रहते हैं, डसते डसते डसे जाते हैं। 5 मिनट ये सोच लूँ, 10 मिनट ऐसे कर लूँ, इस मुश्किल का हल ऐसे कर लूँ, इस मुश्किल का हल कैसे करूँ। लेकिन वैसे में बोला है, बाइबल में लिखा हुआ है कि क्या है, सारा बोझ अपना क्या है मेरे ऊपर डाल दे। हम प्रार्थना करने के बजाय क्या करते हैं, रिश्तेदार को फोन करते हैं, पहले 10,000 दे दो, मेरे दो 5,000 दे दो, मेरे दो। प्रार्थना नहीं करते। पर लिखा है, वहाँ पर लिखा कि गुप्त स्थानों में जो दबा हुआ धन है वो निकाल के मैं क्या करूँगा, तुझे दूंगा। इसलिए आज कईयों के अकाउंटों में मिरेकल मनी होते हैं। बाइबल में लिखा है गुप्त गुप्त, जिनको कोई नहीं जानता, वो रखा हुआ है परमेश्वर ने आपके लिए। लेकिन उसको लेने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, कई कई घंटे हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। हर एक दुख, हर एक कलेश, हर एक संकट हमें सहना पड़ेगा। लिखा कि वो गुप्त धन निकाल के मैं क्या करूँगा, तुझे दूंगा। जब प्रॉफिट एलिया जी ने सेवा की, उन्होंने एक अभिषेक के साथ सेवा की, एक मशक के साथ सेवा की, कई कई दिनों तक उन्होंने प्रार्थना की, पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना की। ये दीवारें इसलिए है कि शब्द टिकी रह सके। ये दीवारें इसलिए नहीं कि आप इस पर ढांस लगा के बैठो और प्रार्थना करो। नबियों ने प्रार्थना की, पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने प्रार्थना की कहाँ पे की, पहाड़ पे जाके। पीछे कोई सहारा नहीं ढूंढा। लिखा कहीं तो वचन पे कि परमेश्वर ने वहाँ पे पिल्लो लिया, जब बड़े बड़े करते उस समय में कुछ होते होंगे, बोरियां ली, सारा सहारा लिया उस चीज का, कंधे का सहारा लिया। कहीं पर लिखा नहीं, लिखा पहाड़ पे प्रार्थना की। पहाड़ जो होता है वो पत्थर तरह होता है, पत्थर की तरह पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो झुकते हैं, पीठ पे झुकते हैं, घुटनों पे झुकते हैं। ऐसे अभिषेक काम नहीं करता था। आप प्रार्थना, आप खड़े होकर देखो, किसी के लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि आप उतनी 6 दिन आप उतनी मेहनत नहीं करके आते। दोष लगाना आसान है, पकड़ना बात आसान नहीं है। ऐसे करते वैसे करते करो आप, आपकी प्रार्थना में वो दम नहीं है। वहाँ पे एक बंदा प्रार्थना करते और कह रही थी कि परमेश्वर मैं सब दसवंत देती हूँ, हर एक काम करती हूँ, लेकिन वहाँ पे एक औरत बैठी थी, कहती है प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। इसी के ऊपर वो कवाली है कि छत रंग दे नहीं मांगता तो जेड़ी है दुआ। अपने अंदर इंसान देखता नहीं, इबादत के समय में इबादत नहीं करते, 3-4 सप्ताह वो बोलते होंगे, लेकिन टाटे कान पे जोर नहीं सड़कती, फिर भी आंखें खोल के देखते, उसी औरत को घर में देखते, उसी औरत को बाहर देखते हैं। कैसे अभिषेक काम करेगा। मैंने इसलिए बोला कि आँखों का खेल सारा, आंखों से ही जो चर्च में बैठ के किसी की ओर देखते हैं, ये नहीं कि आप बुरी नजर से देख रहे, आप क्यों देख रहे हो। लिखा वचन में कि हम क्यों बोलते हैं कि ये थोड़ा कि हमें कोई और गाना नहीं आता, क्यों लगातार वो चीज बोल रहे हैं कि वफादार बन जा तेरे वचन दा। वफादार वचन के साथ जब आप वफादार नहीं बनते, दुआ का समय आप दुआ नहीं करते, वचन के समय आप स्तुति नहीं करते। वहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट जब भविष्यवाणी करने लगे तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे बसंतरी को बुला के लेके आओ, वो गाए, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा वो गाए, परमेश्वर की आत्मा उसके बाद उनके ऊपर उतरे, फिर उन्होंने भविष्यवाणी की। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में प्रॉफिट विजेंद्र जी जैसे आप देखते हो, वो क्यों हर एक छोटे छोटे अंदर को गाते हैं, वो एक राज की बात है, अनॉइंटिंग को उतारने की बात है। वो गाते हैं जब वर्षी पर तो अनॉइंटिंग उतरती है, उसके बाद परमेश्वर का मसा क्या करता है, काम करता है। तो हम ऐसे सोए ना प्रार्थना में खुश रहते हैं, ना भजन में खुश रहते हैं, ना जो दूर पड़ते फिर भी खुश रहते हैं। तो कैसे अभिषेक हमारे ऊपर आएगा, कैसे अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आएगी, कैसे परमेश्वर का मसा, कैसे हमारे घर में उन्नति आएगी, कैसे हमारा घर बढ़ेगा। हम हर दिन नीचे 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 जाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के अभिषेक का आदर नहीं करते, परमेश्वर का मसा का आदर नहीं करते, परमेश्वर के भवन का बयान नहीं मानते, परमेश्वर को कुछ नहीं समझते। भजन संहिता में लिखा कि परमेश्वर की आत्मा उनसे कोसों 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 दूर चली जाती है, हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर परमेश्वर की आत्मा उनके दूर साथ तक जाती है। क्योंकि आप 26-26 साल से आ रहे हो, लेकिन आपको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन के ऊपर आप चलते नहीं हो, परमेश्वर का भय नहीं, कोई प्रोग्राम रख लो तब समय पे नहीं आते, सेवा जिंदगी में नहीं है। जो इंसान सेवा नहीं कर सकता परमेश्वर की, परमेश्वर के दासों की, वो कभी नहीं पढ़ सकता, कभी नहीं पढ़ सकता। जब उस औरत ने व्यभिचार किया, मैंने पिछले समय भी बताया, तो उन लोगों ने उनको बोला कि प्रभु यीशु मसीह को लोग बोलते थे, आपको बोलते हैं, मुझे बोलते, को बड़ी बात नहीं। उनको बोलते थे कि परमेश्वर इस औरत व्यभिचार करती पकड़ी गई है, आप बताओ कि मूसा जी, प्रॉफिट मूसा जी की व्यवस्था इनके बारे में ये कहती है। उनको ये नहीं पता था कि प्रॉफिट मूसा को व्यवस्था किसने दी थी। और तो जब प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ पे गए, वो हुक्म किसने दिए थे, जिसने हुक्म दिए थे वो सामने खड़े थे परमेश्वर। वैसे ही हमारा हाल है,
बाइबल सामने है, परमेश्वर के दास सामने है, लेकिन सोच, दिल, आंखें कहीं और लगी होती है। तो कैसे अनॉइंटिंग काम करेगी? देखने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें हमें कमानी पड़ती है। आप प्रार्थना करते सब बैठ के, लेकिन जब मैं आता हूँ तो अभिषेक का लेवल अलग रहता है। सब प्रार्थना करते हो, आप सब प्रार्थना करते हो, लेकिन वो क्यों चीज़ नहीं होती? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आप पूरे सप्ताह मुझसे ज़्यादा खा के अपनी इच्छाओं को पूरी करके आते हो, खा के अपनी इच्छाओं को पूरा करके आते हो। मैं 6 दिन अपनी इच्छाओं को मार के भूखा रह के फिर चर्च में आता हूँ। अंतर है जमीन और आसमान का। अपनी ख्वाहिशों को इस उम्र में, जवानी में अपनी ख्वाहिशों को मारना, अपने आप को मारना, हर चीज़ के लिए अपने आप को तरसाना, सिर्फ परमेश्वर के साथ वफादारी करना, परमेश्वर के साथ चलना। इसीलिए अभिषेक हमारे सर पे चढ़ के बोलते हैं। जो लोग आप दुनिया की आंखों से नहीं देख सकते, परमेश्वर हमें वो आत्मिक आंखों से दिखाते हैं। अंधे ने बोला, परमेश्वर मुझे आंखें दो ताकि मैं इस दुनिया को, जो आपकी कुदरत है, उसको बुराई में देख सकूं। तो परमेश्वर ने कहा कि उस चीज़ का प्रचार कर। लेकिन हमारे घर के पंजाबी के साढ़े अपने क्लेश नहीं मुकदे सी टेस्टमनी, किसी को हम क्या देंगे? अपने घर की समस्याएं खत्म नहीं होती। कुछ जड़ा सा हो गया, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसे किया, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, पास्टर बहुत है, यूट्यूब खोलो, बड़े पास्टर है, वहाँ पे निकालेंगे, उसको देख लेंगे, उसको घर में बुला लेंगे। जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया तो उसके साथ वफादार नहीं रहा, तो दर बदर बैठने से क्या होगा? इसीलिए बोलते हैं कि प्यो एक चंगा अपने प्यो, कहते हैं कि एक प्यो है, उसको पता होता है कि मेरे बेटे हैं, हमें पता होता है हमारा बाप है, हमें उससे मांगना है। शैतान ने भी परीक्षा ली, कहता था कि ज़मीन से नीचे गिरा दे, इनको बोल दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं। प्रभु ने कहा कि ये भी लिखा है कि तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, परीक्षा ना दे परमेश्वर की। जब हम अलग अलग हालातों में परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं रखते, तो शैतान जाके बोलता है इसको देना है, इसको बनाना है, ये देख तेरे बारे में क्या हो रहा है, ये देख तेरे बारे में क्या कर रहा है, ये तो मेरे भवन में समय पे जाता, ये तो तेरे दासों की सेवा नहीं करता, ये तो चर्च के साथ ईमानदार नहीं, ना दान देते, ना संबंध देते, चर्च की ओर ध्यान रहता है कि इनके पास क्या है, इनसे ले लो। उनके पास अनॉइंटिंग क्यों है, उनके पास अच्छे घर क्यों, उनके पास इतनी गाड़ियाँ क्यों है? क्योंकि वो प्रभु के साथ समय बिताते हैं। जिस रात आप सोते हो, पंखे, एसी, कूलर लगा के, रजाइयों को 2-2 तार के कंबल लेके, उस समय वो चर्च में बैठ के प्रार्थना करते हैं। उस समय प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर के प्रकाश को लेते। मैं झूठ नहीं बोलता, वेदी में खड़ा हूँ, दिन हो या रात हो, मैं ऊपर देखता हूँ तो प्रभु मुझे खुली आंखों में दिखाई देते हैं। वो खुश, हमेशा खुश स्माइल करके मेरी ओर देखते हैं, दिन में रात में। जब भी मैं वेदी में खड़ा, झूठ नहीं बोलता, जब भी मैं आकाश की ओर देखता हूँ, प्रभु का सिंहासन मुझे नजर आता है, प्रभु आशीर्वाद देते हैं, प्रभु खुश नजर आते हैं। उधर दुनिया की तरफ देखता हूँ तो कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। हर कोई ना कोई प्रॉफिट के ऊपर दोष लगाता है। कोई बोलता बाल नहीं अच्छे, कोई बोलता कपड़े नहीं अच्छे, कोई बोलता बोलने का ढंग नहीं अच्छा, कोई बोलता अहंकार में रहता है। लेकिन ये रूह निकल के जिनके पास जाएगी वो खुश रहते हैं। इसलिए दुनिया से, चिंताओं से दूर रहते। लिखा कि क्या है बेटा, उधर चलाओ साइड से, क्या पढ़ो? उसने कहा चौकस रहो कि भरमाई ना जाओ। लिखा क्या करो? मेरे लिए अकेले के नहीं लिखा, सबके लिए लिखा कि चौकस रहो। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आती है तो क्या करो? चौकस रहो, सावधान रहो। जैसे गाड़ी चलाते हो, चलते हो, कहीं हमारा पैर पीछे में न पड़ जाए, कभी हमें ठट्टन लग जाए, कभी हमें कुछ चीज़ ऐसी खा न ले, सब्जी खराब हो जाए तो उसको 50 बार औरतें नाक से सुन के फिर अपनी बच्ची को देती है, कर देती है, ताकि पेट ना खराब हो जाए, आपको ऐसे हो जाए, आपको वैसे हो जाए। इसीलिए लिखा कि वचन के साथ जब आप चलते हो तो क्या करो? चौकस रहो, परमेश्वर के साथ चलते हुए आंखों को खुली रखो, कमरों को बांध के रखो। क्या है? निरंतर क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो और क्या करो? चौकस रहो, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। कि बहुत से आगे कहेंगे कि मैं वही हूँ, क्योंकि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, पीछे ना चले जाना। अलग अलग तरह से लोग भरमाएंगे आपको, ऐसे नहीं वैसे कर लो, ऐसे आपके घर में शांति आ जाएगी, ऐसे आपके कलाम में, आपकी जिंदगी में जो आपकी कलाम सुनाते हैं वो अच्छा नहीं है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। लेकिन क्या लिखा कि तुम उनके पीछे चले ना जाना। जब तुम लड़ाइयाँ और आज हम बोलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन जब चर्च की एनिवर्सरी आती है, जब नया साल आता है, क्रिसमस आता है, पता ही नहीं होता किसी को। रात को ले जाएंगे, बोले कि थक गए थे। अगर आप एक दिन 24 की रात को, 31 की रात को मीटिंग नहीं करते, एनिवर्सरी की हम मीटिंग करते, आप थके हो, आप एक 24 घंटे परमेश्वर के लिए कंटिन्यू नहीं जा सकते, तो परम प्रधान परमेश्वर कैसे आपके घर में आशीष देंगे?
कैसे देंगे? बाइबल में लिखा है कि जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से मैं तुझे नापूंगा, जिस नज़र से तू मुझे देखता है उसी नज़र से मैं तुझे देख दूंगा। इसलिए मैंने आज बोला कि अखियों का खेल सारा, जब आपकी आंखें आपके घर की ओर लगी रहती है, कहते घर कला इसीलिए मैं रहता कि तुम घर कह लो घर की रखवाली कर लो, तो चार बंदे आके उन्होंने मार देंगे, तुम की कर लोगे? स्वर्गदूत चलेंगे आपके घर के पास, ढेर लगा के रखेंगे, चाहे आप 10-10 साल भी घर में ना जाओ तब भी परमेश्वर की आत्मा उनकी रखवाली करेगा। इसलिए कई बार मैंने दी कि हम बाहर गए थे, 3 चल लगातार हमारे घर की गैस जलती रही, एक बार भी बात नहीं हुआ, सारी फैमिली बाहर थी। ये पखंड, ये नौटंकी लोग करते हैं। क्या करोगे? परमेश्वर से क्या ले लोगे? अपनी समझ का सहारा लेके इतने बड़े सुलेमान को थे साहब, वो कहते थे कि परमेश्वर मुझे बुद्धि नहीं, मुझे बुद्धि दो। आज इंसान को अपनी बुद्धि पे अभिमान है, किसी को अपने जिस्म पे अभिमान है। तो परमेश्वर की आत्मा कैसे हमारे ऊपर छाया करेगी? वैसे में लिखा है कि तू इस बात में अभिमान कर कि मेरी आत्मा तुझे चिल्ला रही, मेरी आत्मा क्या तुझे दिखाती है। परमेश्वर दिखाते हैं, परमेश्वर बताते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं जो परमेश्वर की तकड़ी में उड़ रहते हैं। घर के आज बच्चों के साथ साथ सब बातें हर बार बोलता हूँ कि कभी ना कभी अनुशर्म आ जाए। हर सैलरी में घर की ओर देखते हैं, ये चीज़ की कमी है, अगली बार ये चीज़ें किस्तों पे जाए ले लूँगा, लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए सोचते हैं इतने साल से हो गया, कुर्सियाँ टूट गई, जवाई अंदर नमी चाहिए। प्रॉफिट कहना नहीं आता, लेकिन जवाई का ना साढ़े में याद हो जाता। कहीं बोलते रहते प्रॉफिट कहना नहीं आता जी। दामाद का क्या नाम, वो कितना मुश्किल क्यों ना नाम, वो जवाई का नाम याद हो जाता है कि जवाई है, दामाद है, बोले प्रॉफिट की क्या बात है। परमेश्वर के बंदे का जब आप आदर नहीं करते, आप उसको अनिल बोलो, पास्टर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे परमेश्वर ने नवाजा से कोई नहीं कम कर सकता, क्योंकि वो आपकी ओर नहीं देखेगा आप क्या बोल रहे, आप क्या सोच रहे, क्योंकि पता है उसको ये टीचर में रहेगा, चाहे 50 साल चर्च में बैठा रहे, ये इंसान वैसा है वैसे रहेगा। उस चीज़ की एक जगह रोमियो में लिखा, मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पे लिखा कि ऐसे लोगों की चिंता करनी छोड़ दो, ऐसे लोगों के बारे में देखना छोड़ दो, वो जहाँ पे उनको वहाँ पे टके रहना। जिसने कई बार प्रचार किया, सूट को जितना मर्जी आपने हिला लो, टहला लो, परफ्यूम लगा लो, फिर वो क्या करेगा? किचन में जाके मस्ती करेगा। ऐसे वो लोग भी ऐसे जो प्रभु के साथ प्रभु की संगति नहीं करते, वो सूट, उनकी बुद्धि सूट की जैसी, वो सूट में किचन में कुछ रहते हैं, मोबाइलों में गेमें खेलेंगे, गंदी गंदी पिक्चर देखेंगे, औरतों को गंदी गंदी निगाह से देखेंगे, उनकी चरित्र ही ऐसा बन चुका है, वो इस चीज़ों में खुश रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करता। फिर बोलते परमेश्वर ये नहीं किया, परमेश्वर वो नहीं किया। क्या तूने एक दिन भी उस कलेश को सहा? परमेश्वर ने क्या बोला कि सारी फैमिली के ऊपर क्या है, मेरी परीक्षा है। जो फैमिली 25 साल 30 साल से परमेश्वर की सेवा कर रही, उसके लिए परमेश्वर ने बोला परीक्षा है, आप तो अभी पैदा भी नहीं हुए। एक जगह में क्या मतलब था कि हड्डियां कस गया चीज, हड्डे का मांस उड़ना शुरू नहीं आया। कहाँ मुकाबला होगा, उस लेवल तक कहाँ पहुंच पाओगे? क्यों नहीं इंसान पहुंचता? क्योंकि परमेश्वर की रजा में खुश नहीं रहते। इतने दुख परेशानी आई, कभी नहीं परमेश्वर को बोले परमेश्वर हमने क्या पाप किया, क्या गुनाह किया, कहाँ पे चूक हो गई, जो इतनी बड़ी मुश्किल फास्टिंग के समय में जैसी चीजें हमारी जिंदगी में आई। हम बोलते हैं कि परमेश्वर जैसे आपकी रजा है वैसे हम खुश हैं, जैसे आपकी रजा है वैसे हम खुश हैं। प्रॉफिट अय्यूब को परमेश्वर ने जानबूझ के, परमेश्वर ने उनके ऊपर विपत्ति आने दी, तो की क्या पूछते हैं परमेश्वर, कोई परवाह ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। मैं आपको अपने टेस्टमनी बताता हूँ, 3 साल पहले एक बाइक ली, उसका नंबर लिया, 3 साल बाद अभी एक और बाइक ली, उसका नंबर भी सेम मिल गया, उससे कई कम गुना का सेम नंबर। जब अब अभिषेक के पीछे भागते हैं, उसमें लिखा नहीं चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। मैंने सोचा नहीं था इतने कम पैसों में मिल जाएगा नंबर, लेकिन परमेश्वर ने दिया, क्योंकि हम अभिषेक के पीछे भागते हैं। वचन में लिखा कि वो चीजें तेरे पीछे पड़ जाएंगी, पीछे पड़ के मिलेंगी। तो एक गाड़ी जब 6 नंबर की 2 गाड़ी खड़ी होती है, तो कितना दूसरे इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। देने वाला कौन है? परमेश्वर। हम सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं, हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर पैसे की भी बचत कराते हैं कि वो पैसा कहीं ना कहीं और खर्च होता है, क्योंकि इंसान परमेश्वर के साथ चलता है, इंसान परमेश्वर के साथ बना रहता है। हर चीज में लिखा वचन में कि जिस चीज में तू हाथ डालेगा उस चीज में क्या करूँगा, तुझे मैं फलवंत करूंगा और तुझे बरकत दूंगा। जिस चीज में भी आप हाथ डालोगे। लेकिन अब जब हम सहते नहीं परमेश्वर के लिए दुख और कलेश सहते हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं, अपनी बीवी को भी बोला इतने मुश्किल हालात में कलेश को सहा, दुख को सहा, बीवी को भी बोला कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा क्यों बोलूँ, परमेश्वर को बुरा क्यों बोलूँगा, परमेश्वर को बुरा होके
क्यों मर जाओ। तो वो एक समय होता है, जब परीक्षाएं आती हैं तो समय होता है, सारी जिंदगी का वो समय ऐसे नहीं बीतता, तो समय होता है, उस समय वो निकल जाता है। तो जब परमेश्वर ने उनको देखा, वो परमेश्वर की तकदीर में पूरे निकले, तो बच्चे में लिखा कि जितने उनके पास थी परमेश्वर ने 2 गुना वापस कर दिया। हालेलुया। प्रॉफिट अलीशा जी ने जितने समय वफादारी की, जितने समय उनके साथ रहे, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक तैयार हो रहा था, परमेश्वर की प्लानिंग थी। प्रॉफिट एलिया को परमेश्वर ने बोला था कि तेरा समय पूरा हो गया, उनको क्या कर अपनी जगह पे, मेरी जगह पे, अपनी जगह पे क्या कर नियुक्त कर। वो तैयारी चल रही थी, वो तैयारी में वफादार रहे, वफादार रहे, वफादार रहे। देखो उस समय में एक वहां पे लिखा कि घर छोड़ के आ गए। आपको तो हर संडे दुकान की चिंता, घर में राशन की चिंता, बच्चों की चिंता। हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं कि कितने समय वो दोनों ने इकट्ठे रहे और कितने समय उन्होंने वफादारी की। ਤੁਹਾਡੇ सामने को हाल वा कि काना सिर मारो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मान लो को हाल है। कितने समय वफादारी की, फिर अभिषेक आया। आज सब बोलते हैं अभिषेक चाहिए, प्रार्थना करते हुए। मैंने बोला कि 2-4 बार प्रार्थना सुन ली तो बड़ी बात नहीं है। वो कई बार परमेश्वर जान के साइड पे चेहरा कर लेते, कोई बार निकल ले। कहाँ तक करोगे, कहाँ तक सहोगे। परमेश्वर के बेटे खुद सलीब पे चढ़ के जान देने तक वफादार रहे। आज तो कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो परमेश्वर तुमने ये क्या किया, मैंने क्या गलत काम किया, मैंने ऐसा क्यों किया। चिंताएं आपको अपने शरीर की, अपने घर की, अपने काम की है। परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर के वचन की चिंता किसी को नहीं है कि चर्च कैसे बढ़े, परमेश्वर के चर्च में क्या जरूरत है। तो मैंने बोला कि हर तुम कहाँ पे 6 महीने बाद, साल भर घर में देखते हैं एक कमरा और पर पा लिए, पालिया, उसको प्लास्टर करा ले, टाइलें लगा ले, पीओपी करा ले, ये करा ले, वो करा ले। कभी सोचा कि परमेश्वर के घर में क्या जरूरत है। परमेश्वर के घर में हर महीने 10 बार क्लेश क्यों है, दुख क्यों है। इसीलिए दुख है कि लिखा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आप देते नहीं। इतने सालों में देखो कितने कितने अपने घर में बना लिया, लेकिन परमेश्वर का भवन वैसे का वैसा ही है। अगर थोड़ा बहुत दिया, जितना दिया, कुछ काम हुआ तो उससे बदले में कई गुना परमेश्वर ने आपको दे दिया। अपने अंदर झांक के देखो, पत्थर के लिए, टैल के लिए जितना किसी ने दिया उससे कई गुना बढ़ के परमेश्वर ने आपको दिया जिस घर में आप रह रहे हो। लेकिन फिर भी हम देते नहीं। लिखा अगर तू क्लेश को सह, इतने बड़े चर्च, इतने बड़े पास्टर क्यों बन गए। डैडी ने कई बार प्रचार किया, डॉक्टर DDS जी ने कहा 100 रुपये में 70 रुपये खुदा को दे देते। तुम सारी उम्र नहीं कितना कर सकते, तुम सोच नहीं सकते। इतना करने की तो बात बड़ी दूर की, आप लोग सोच नहीं सकते ऐसे। इतना दिल ही नहीं आपका कि 100 रुपये की जगह 70 रुपये खुदा को दे जाए, 3 रुपये पॉकेट में लगे घर चले जाए। सोच भी नहीं सकते आप लोग, इसलिए आप लोग नहीं बढ़ सकते। उन्होंने 70 रुपये की 3 रुपये घर के लिए रखे, 70 रुपये प्रभु के काम के लिए दिए। आज वो लोग जहाजों में घूमते हैं। किया परमेश्वर के लिए, पहले किया, फिर आप काट रहे हैं। अभिमान करोगे तो पंजाबी में आप भी डूबोगे, अपने आने वाली पीढ़ियों में भी डूबोगे। सच में बोलता हूँ, अभिमान करोगे खुद भी डूबोगे, आने वाली नस्लों को भी ले डूबोगे। फिर वो बददुआ देंगे कि क्या किया, कि हम आज वो उम्र गुजर जाएगी, वो उस दुख में से, उस खट्टे में से वो बाहर नहीं निकल आएंगे। क्योंकि अभिशाप काम करता है। जितना समय आप परमेश्वर के दासों का निरादर करते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जब आप बोलते हो, यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, वो लड़की की तरफ देखते रहेंगे, बाल कैसे हो रहे हैं, कितनी बार वो ऐसे कर रहे हैं, खुद फर्क कर रहे हैं, प्रभु कर रहा है। अगर आपने प्रार्थना नहीं करते, अगर आपने 6 दिन अपने आप को उतना पवित्र नहीं रखा, तो प्रभु की आत्मा ने आपको नहीं छुआ, आपको ले हैंड नहीं हुआ। पास्टर वही है, प्रॉफिट वही है, अभिषेक वही है। आपकी किस्मत फूटी है अगर आपकी परमेश्वर की आत्मा आपको नहीं छू रही है। क्योंकि 6 दिन आप मस्ती करके आते हो, संसारिक मस्ती जो होती है ना, वो आप करके आते हो। इसलिए परमेश्वर की ग्रेस आपको 7 दिन नहीं छूती। अगर 6 दिन 2.5 घंटे हर बंदा इबादत करके आए, घुटने टेक के 2.5 घंटे प्रार्थना करके हो, चौखट पे आओगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको छूओगे, आप ठहर नहीं पाओगे। लेकिन नहीं करते, चिंताएं बोझ सर पे लेके जाते हो, वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन प्रार्थना जिंदगी में नहीं है। परमेश्वर ने प्रार्थना की। प्रॉफिट मूसा जी ने जो 10 आज्ञा ली, उसके लिए क्या किया, प्रार्थना की। क्लेश को सहना है तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर ऐसा दिल दे दो मुझे कि मैं किसी की बात को सह के गुस्सा ना करूं, बल्कि आपकी तरह क्या कर सकूं, सह सकूं। थोड़ी थोड़ी चिंता, थोड़े थोड़े क्लेश आपको ले डूबता है, आपकी जिंदगी का वो सर्वनाश कर देता है। प्रॉफिट लोगों को मैंने पिछले सप्ताह बोला था कि परमेश्वर के दासों को, 3 दासों को
तो उन्होंने आग में ढकेल दिया, आग में कितनी बुरा आग, उसका सेक और बढ़ा दिया। क्या इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी किसी जो कलीसिया यहाँ पे बैठी किसकी ज़िंदगी में अभी तक आई कि आपको आग में डाल दिया हो? एक बाल भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? कि शुरू से लेकर उनका ईमान क्या था? परमेश्वर पे था। असी ना काट दे जिन्हें ससरी गाल क्या था, जिन्हें नमस्ते क्या था। एक प्यो दे असी है नहीं पंजाबी विच, जिन्हें जो क्या मैं वो क्या था, वो ना उससे रब रोसे तो कोई गल नहीं। ये सोच है हमारी, ये सोच है हमारी। तो धन दौलत सबके पास है, लेकिन वो हर इंसान स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में वो ही जाएगा जो परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चलेगा, जो परमेश्वर के साथ क्या करेगा, समय बिताएगा। हाँ, पढ़ो आगे। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम लड़ाइयाँ सुनो तो लिखा कि घबरा मत जाना। अब इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही थी, कई लोगों ने सिलेंडर पे सिलेंडर इकट्ठा करने शुरू कर दिए, राशन पे राशन करना शुरू करना, इकट्ठा कर दिया। ये नहीं सोचा कि बैठ के प्रार्थना कर लो, परमेश्वर इन दोनों देशों को क्या करो, समझ दो, शांति दो। लिखा घबराना जाना। घबराना किसके लिए? अपने घर के लिए। ये भी ले लो, वो भी ले लो, तेल ना महंगा हो जाए, ये ना महंगा हो जाए। राशन इकट्ठा करने लोगों ने शुरू कर दिया, अपने अपने घरों में, दुकानों पर राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसी ने ये प्रार्थना नहीं की परमेश्वर आप समय को बदल सकते हो। प्रचार किया था यूना नबी के बारे में, वो गए तो परमेश्वर ने बोला अगर एक इंसान भी वहाँ पे ऐसे होंगे तो क्या करूँगा, मैं अपना निर्णय बदल दूंगा। तो आप तो हर घर में 2 बंदे, प्रार्थना नहीं की, चिंता पर फेसबुक पे न्यूज़ आ रही है, उसकी चिंता ये हो गया। जिस परमेश्वर ने बनाया है, जिस परमेश्वर को जाके हिसाब देना है, उनके सामने खड़े रहना है, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ पे तो 70 साल 100 साल दुख सहलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मर जाओगे, जिस्म गल जाएगा, कीड़े बचेंगे। लेकिन वहाँ पे लिखा कि वो ऐसा कीड़ा है, ऐसी आग है जो अगर थोड़ी सी भी कहीं जलती है ना तो 10 दिन 15 दिन लगते हैं, तो बैंड बजती लगता पता कि हाँ पंजाबी में चलाता पता कि कितने पार बीत दी है, आग से सड़ने की चीज़ है। लेकिन वहाँ यहाँ पे तो मांस है, मांस के पीछे हड्डियाँ हैं। सोचो जो मैं बोलता हूँ उसकी पिक्चर बनाया हुआ दिमाग में कि पिक्चर चल रही, वीडियो देख रहे, हड्डियों को आग लगेगी, थोड़ा सहलेगी, लेकिन वहाँ पे हड्डियों के अंदर जो रूह है उस रूह को आग लगेगी। नर्क में उस रूह को आग लगेगी। ना मांस रहेगा बचाने के लिए, ना हड्डियाँ रहेगी बचाने के लिए, सीधा रूह को नर्क में। इतनी बुरी वो आग है, सीधा ही नर्क में जाओगे। फिर याद आएगा पास्टर प्रॉफिट लोग क्या बोलते थे, घर के लिए क्या किया, चर्च के लिए क्या किया, परमेश्वर के दासों के लिए क्या किया। लोग पागल थोड़ा है जो संतों के पैरों में जाके अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, अपने सब कुछ दे देते, वो पागल है, कुत्ते ना वड्या ना कि तुझे जरा समझ आ रहा क्यों करते हैं। वो बाइबल में लिखा कि उसने बोला कि परमेश्वर ने किसी से लिया तो 4 गुना वापस कर देगा। तो उसी से जड़ा बनता वो भी नहीं देते, जो बनता है परमेश्वर का वो भी नहीं देते। उसने लिखा, उसने कहा परमेश्वर किसी से मैंने ले लिया तो उसको 4 गुना वापस कर दूंगा, पर मैनू की चाहिए, मैनू स्वर्ग चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, चर्च खत्म है चले चर्च तो बाहर। लोग सुनते हैं, बाद में हमें बोलते हैं कि ये इसको बोला, ये कर लो, कहता मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। लोग सुनाते हैं हमें, तो सीधे 2.5 घंटे बह के चलना, सीधे रहना। लोग सुनाते हैं, ये सीखते हैं, ये अधीन गई है चर्च के लोगों की। आप देखो मंदिरों में, गुरुद्वारों में कितनी आस्था से लोग जाते हैं। क्या लोग वहाँ पे ऐसे जैसे गुड़गुड़ाते हैं, ऐसे जैसे तुम लोग नौटंकी करते वैसे वो लोग वहाँ पे करते, आदर मानते परमेश्वर का। यहाँ पे मसा चलता है, आपको अभिषेक छूता है पंजाबी में, आपका लोगों ने फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी वही खोते की हाल के साड़ी मुड़गते रहना। क्यों? क्योंकि समझ ऐसी हो गई, सोच ऐसी हो गई है। अगर आप आज वचन सुन के किसी को लग रहा है अगर संडे नहीं आओगे तो चर्च थोड़ा बंद हो जाएगा, हमारे सर पे कोई असर नहीं होगा। आप आओगे तब भी कोई असर नहीं, ना आओगे 10, 20, 50 दे दोगे, 300, 350 रुपये किलो आटा है, वो 10, 20, 10 किलो आटा नहीं आना, क्या आप खा लेंगे, ठीक है। क्यों किन्ने की भावा तेल की भावा 200 रुपये मेंबरशिप में कुछ नहीं बनता। ये मत सोचो कि एहसान कर रहे प्रभु के सर पे देके 1000, 10,000 कमा रहे हो, 1000 रुपये दे दोगे तो 1000 रुपये से इतने बंदे से घर पूरा खर्चा महीने का हो जाएगा। कोई आसान नहीं कर रहे। आप आओगे कोई चिंता नहीं, ना आओगे तभी कोई चिंता नहीं। प्रभु बढ़ाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ वफादार चल रहे हैं। परमेश्वर आपसे अच्छे लोग हमें देंगे, आपसे बेहतर वफादार लोग देंगे जो आपके इशारों पे परमेश्वर के लिए जान देने के लिए रेडी रहेंगे। वेदी पे बोल रहा हूँ, ये चीज़ एक दिन होगी। आंखों से
लोग जान देने के लिए प्रभु के लिए, मेरे लिए नहीं प्रभु के लिए, ऐसे लोग प्रभु देंगे, क्योंकि हम हर दिन हर दुख में हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना कि साड़ी हड्डियाँ कस गई, साढ़े खाली मांस में शुरू है, मसा 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 सब मांगते हैं, मसा चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगा जब परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, वफादारी करोगे। जिसने अभिषेक को कमाया बाइबल में, उसने क्या किया, ईमानदार रहा अपने गुरु के साथ। यहाँ पे बैठ के पास्टर प्रोफेट बाहर जाके उन्हें ऐसा होने से, ऐसे कभी नहीं किसी ने किया। देखा जिन लोगों ने ऐसे किया, अगर उसने ऐसे किया तो लून का खंबा वहाँ पे बढ़ गई। आज तक भी वहाँ पे जाके देख लो, आज तक वहाँ पे ऐसे अभिषेक नहीं काम करता, ऐसे अभिशाप काम करता है। जिन लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग थी, उन लोगों के ऊपर कैसे अभिषेक काम किया। प्रॉफिट मूसा जी की कब्र कहाँ पे, आज तक किसी को नहीं पता। इतिहास रचा, समुद्र को लाल किया, 2 भागों में बांटा, नदी को लाल किया, आग के अंगोले वहां से गिराए, एक राजा को जाकर चैलेंज कर दिया मंत्री को कि आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा, ऐसे नहीं आते, उसी बुलाओगे तो आऊँगी। दम था ना, प्रार्थना की थी, दम था, पता था कि मेरे अंदर क्या है, मुझे तेरे, चाहे तू मंत्री भी है लेकिन मुझे तेरे सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो हम तो अलग अलग परिस्थिति, दुख आता होते भी झुक के बैठने, ठीक है कोई बात नहीं, मसीह दुआ नहीं करनी, करने को ना कुछ। तो कैसे परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर काम करेगी। झुके नहीं परमेश्वर के दास, उनके सामने जो हाथ में लाठी थी, उनको पता था कि लाठी में कितना दम है। परमेश्वर ने आज जो बांध दी है, हम बोलते नहीं, हम सोचते नहीं कि हमारे मुंह में कितना दम है। प्रार्थना के बोल वचन पिता, जो तू बोलेगा वो तेरे लिए क्या करेगा, हो जाएगा, लेकिन हम बोलते नहीं, अंगीकार सही नहीं हमारी जुबान से, इसीलिए अनॉइंटिंग हमें काम नहीं करती। परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या, उन्होंने बोला लाठी, उन्होंने कहा वहाँ पे डाल, तो क्या हो गया, जब वो चादर प्रॉफिट अलीशा के ऊपर आई तो क्या किया उन्होंने, चादर को वहाँ पे मारा, नहर के ऊपर लगाया, तो क्या हो गया। मेहनत की थी ना, कितने साल ईमानदारी की थी। आज यहाँ पे कुछ है चर्च के बाहर, कुछ है बाहर दोस्त इकट्ठे होगी, लड़कियां इकट्ठी होगी, तो बाद में वही लोचपुना, तो कैसे अभिषेक काम करेगा। एक लड़का मजाक करेगा तो उस पर हंसेंगे, ये नहीं करेंगे कि पीट कर ले उसको नाम जाए, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो कैसे फिर यहाँ पे बैठ के मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, तो यहाँ पे तो ऐसे कर लिया, लेकिन 6 दिन तू क्या करके आया प्रभु वो भी देखते हैं। इसलिए तेरे घर में आशीष नहीं है, इसलिए तेरे घर में अभिषेक नहीं है। तो आइए हम इस वचन के साथ यहीं पे खत्म करेंगे। आज शरबाने भी हम देखेंगे। पिता आत्मा इस वचन के ऊपर मेरे पिता आपका अभिषेक हो, इन सबको इस वचन को बचाने के लिए बरकत हो। अमीना। हम